आशीष महेश घर पे रह के गुंडागर्दी किया करता था। कई लोगों से लड़ाई झगड़ा और कई तरह के उस पे मामला रोजाना आया करता था। और जो उनके पिता थे वह एक पुलिस ऑफिसर थे, हेड कांस्टेबल थे। और उनके पिताजी के होने की वजह से वह हर बार बच जाया करता था। लेकिन अचानक बीच में उसका पिता का तबीयत खराब होता है, उसका पिता का देहांत हो जाता है। पुलिस का नौकरी जो था वह उसी का बेटा का को मिल जाता है, जिसका नाम आशीष महेश होता है। और वह ज्वाइन कर लेता है, लेकिन एक ऐसा भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर बनता है कि रिश्वत लेन देन और गुंडागर्दी जैसा वह कार्य करने लगता है। कई दिन तक तो इसका कारनामा को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन जब पुलिस इनका हरकत देखकर एक्शन लेती है तो फिर इसको बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त करने के बाद यह एक लड़की से प्यार किया करता था और शादी कर लिया था, वह भी पुलिस ऑफिसर होती है। जब यह पुलिस से बर्खास्त होता है तो उससे लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना चालू कर देता है। और वहाँ भी इसको कई तरह से नाकामयाबी हासिल होता है। उसके बाद एक चिट लाकर देता है पुलिस ऑफिसर को। और चिट जब पुलिस ऑफिसर के एक कर्मचारी पढ़ती है तो देखती है कि उस चिट में लिखा हुआ है 2-3 लोग का मर्डर इसके हाथ से हुआ है पुलिस कर्मचारी होने के दौरान। उसके बाद इसको पुलिस अरेस्ट करती है और फिर सबूत इकट्ठा करती है। मामला कोर्ट जाती है, कोर्ट का जज अब इसको क्या सजा देती है, लेकिन यह एक पुलिस का वर्दी पहनकर अपना मनसूबा का अंजाम दे रहा था। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। महाराष्ट्र प्रदेश के जिला चंद्रपुरा के एक थाना रामनगर, वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक लड़का होता है आशीष महेश। उसका उम्र 28 वर्ष के आसपास होता है और वह पुलिस चौकी आता है, वही रामनगर का पुलिस चौकी आता है। और वह कई तरह के वहाँ जो स्टाफ थे उनको एक पर्ची देना चाह रहा था, लेकिन सभी जो स्टाफ थे, पुलिस कर्मचारी थे, वह इससे दूर हो रहे थे, इसलिए कि यह पहले पुलिस में था और एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर था। और इसको फिर वहाँ से पुलिस का जो भी ऊपर का अधिकारी होती है वह इसको बर्खास्त कर देती है। और इससे लोग इसलिए दूरी बना रहे थे ताकि यह कोई इंजाम इंजाम में ना फंसा दे। और यह जो दिन था वह 23 मार्च 2026 का दिन था। करीबन 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। कई पुलिस कर्मचारी के पास वह जा रहा था, अपना चिट देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी चिट लेने से इनकार कर रहा था और इससे दूरी बना रहा था। लोग के पास जाता था तो लोग इससे दूर हो जाते थे। और फिर वहीं आ जाते हैं एक एसएचओ जिसका नाम आसिफ शेख होता है। आसिफ शेख देखते हैं उस आशीष महेश को, तो वह बोलते हैं कि क्या बात है। तो आशीष महेश बोलता है कि मेरे पास एक चीट है, आप उसे पढ़ लें। आशीष महेश उसका चीट लेता है और पढ़ना चालू करते हैं। तो देखा जाता है कि उस चीट में कई लोग का नाम लिखा हुआ है और वह लोग अब इस दुनिया में है नहीं। फिर आसिफ सैफ को बिठाकर पूछा जाता है तो फिर आसिफ सैफ एक कहानी बताता है कि ये लोग का मर्डर इसी के पुलिस के दौरान हुआ था। उसके बाद इसमें आरोपी को भी पुलिस पकड़ने की तैयारी करती है। एक आरोपी तो आशीष महेश होता है, बाकी और आरोपी जो थे वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। वह एक कहानी सुनाता है। यह बताता है कि हमारे जो पिता थे वह भी हेड कांस्टेबल के पद पे थे और उनका अचानक मौत हो जाता है। उससे पहले जो हमारा जीवन काल था वह गुंडागर्दी वाला जीवन काल था। किसी लड़की को छेड़ना, किसी से पैसा छीनना और भी कई तरह के कारनामे हुए करते थे। और हमारे पिताजी जो पुलिस कांस्टेबल थे उस वजह से हम हर रोज़ बच जाया करते थे, लेकिन हमारे घर पे हर रोज़ कंप्लेन आया करता था। एक दिन की बात है कि जो मोहल्ला में रहा करता था वह आशीष महेश, उस मोहल्ले में सभी पुलिस ऑफिसर का ही लोग रहा करते थे। और एक पुलिस ऑफिसर का बेटी जिसका नाम आर्या होता है, एक दिन वह रास्ते से गुजर रही थी और आशीष महेश उसके नज़दीक जाता है और बोलता है कि रुको सर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वह जो लड़की होती है आर्या, वह बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आशीष महेश बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर हैं और हमारे पापा का अच्छा दोस्त है। फिर आशीष महेश लड़की का नाम बताता है, लड़की के पिता के नाम बताता है। ये सब सुनने के बाद लड़की को थोड़ा सा लगता है कि
चलो बात करना चाहिए, इसलिए कि इसके पापा भी पुलिस ऑफिसर हैं और हमारे बारे में इतना जानता है। उसके बाद ये दोनों बात करते हैं और यहाँ से बात का सिलसिला जो चालू होता है, हर रोज़ मिलना-जुलना, कभी चाय पे, कभी खाना पे, कभी होटल में, हर जगह मिलना-जुलना, शारीरिक संबंध जैसा स्थिति भी इन दोनों का बनने लगता है। और जब आर्या के पिता को पता चलता है यह बात के बारे में कि हमारी बेटी आशीष महेश से प्यार किया करती है, तो आर्या के जो पिता होते हैं वह जयंत बदलाववार होते हैं। वह एक हेड कांस्टेबल होते हैं और अपने जो बेटी होती है आर्या, उसको हर वक्त समझाया करती थी कि आशीष जो है वह एक गुंडा किस्म का लड़का है, इसका घर पे हर रोज कंप्लेन आया करता है, इसके पिताजी पुलिस में है इसीलिए इसका अभी तक पुलिस एफआईआर नहीं हुआ, नहीं तो इसके ऊपर कितना पुलिस एफआईआर हुआ रहता। समझाने के बाद बेटी तो उस वक्त के लिए समझ जाती है, लेकिन आशीष से उसका मिलना-जुलना चालू रहता है और सब कुछ उससे बातचीत चालू रहता है। इधर जो थे वह आशीष के पिता की अचानक तबीयत खराब होता है और कुछ वक़्त होते ही उसका मौत हो जाता है और आशीष को वही नौकरी मिल जाता है जो उसका पिता किया करते थे और वह जॉइनिंग कर लेता है। यह बात जब आर्या को पता चलता है तो आर्या जो थी वह अपने पिता को बोलती है कि अब आशीष को तो नौकरी हो गया है, अब उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके जो पिता थे वह बोलते नहीं, उसको कुछ भी दे दिया जाए, इसलिए उसका हरकत नहीं बदलने वाला है। कुछ वक्त के बाद देखना वह पुलिस में भी कई तरह के कारनामा कर बैठेगा। लेकिन जब आशीष को पुलिस का नौकरी मिलता है तो आर्या काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे मिलना जुलना फिर से लगातार चालू कर देती है। अब तो वह पैसा भी कमाने लगा था, जिस वजह से मिलने जुलने में कोई तरह के बाधा नहीं हो रहा था इन लोग के बीच में और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जो आर्या के पिता होते हैं वह काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, अपने पत्नी को बताते हैं, आर्या की माँ को बताते हैं, आर्या की माँ भी आर्या को समझाती है, लेकिन आर्या कोई भी रूप में मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आशीष गलत लड़का है। और वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और आर्या बेतनहा आशीष से प्यार किए जा रही थी, लेकिन यही सिलसिला चल रहा था। जयंत को इस बात का टेंशन ज़्यादा हो जाता है आर्या के पिता का और इनका भी तबीयत खराब होने लगता है। अब जो आर्या थी वह आशीष से बोलती है कि हमारे जो पिता हैं वह हम लोग को बीच में आ रहे हैं और आर्या एक इकलौती बेटी होती है और इस वजह से हम लोग को मिलने में बाधा हो रहा है और आगे चल के हम लोग का शादी भी नहीं होने देंगे। तो जो आशीष है और आर्या बोलती है पहले कि क्यों ना पापा को रास्ता से हटा दिया जाए। आशीष बोलता है कि ये काम बहुत रिक्सी है। आर्या बोलती है कोई रिक्सी नहीं है, मैं ये काम कर लूँगा। उसके बाद ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं किस तरह से मारना है, तो जो आर्या है वह बोलती है कि ज़हर देकर मारा जाए। उसके बाद आशीष को बोलती है आर्या कि आप ज़हर का व्यवस्था कीजिए। उसके बाद जो आर्या है वह अपने एक दोस्त चेतन को बोलता है कि एक पॉइज़न का शीशी लेके रखना। उसके बाद जो आर्या का एक चचेरा भाई होता है वह विकलांग होता है। आर्या अपने चचेरा भाई से बोलती है कि एक लड़का के पास एक शीशी रखा हुआ दवा, उसको तुमको लेके आना है। वह चलने में असमर्थ होता है, लेकिन अपना बहन के बात सुनकर और वह दवाई लेने के लिए जाता है। 24 मार्च 2023 का दिन होता है और फिर उसका जो चचेरा भाई है वह जहर का शीशी लेके आता है, अपना बहन आर्या को देता है। और जो आर्या के पिता होते हैं वह सुबह सुबह ड्यूटी पर निकल रहे थे, तो उसकी बेटी बोलती है कि सर पापा मैंने मिल्क शेक बनाया है, आप इसको खा कर जाएं। और फिर जो पिता होते हैं वह मिल्क शेक लेते हैं और उसमें जहर मिला देती है उसकी बेटी। मिल्क मिल्क शेक लेके चले जाते हैं, पीकर चले जाते हैं और उसमें जहर का डोज कम दिया गया था। वह जाते हैं अपना ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और एक सड़क पे कुछ ऑफिसर के साथ खड़े होते हैं, तो उनको चक्कर आता है और वह गिर जाते हैं। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि इसका मौत हो गया है। जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में कुछ खास वजह सामने नहीं आता है, ऐसे विसरा रिपोर्ट रख लिया जाता है। विसरा का अभी रिपोर्ट नहीं आया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर नहीं हो पाता है कि कैसे इसका मौत हुआ है, लेकिन सभी को लगा था कि हार्ट अटैक से मौत हुआ है। उसके बाद उसका बॉडी को दिया जाता है परिवार वालों को, परिवार वाले अंतिम संस्कार कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद आर्या अपनी मम्मी से बोलती है कि और इधर जो आर्या के पिता के जो नौकरी था वह आर्या को मिल जाता है जब उनके पिता का मौत हो जाता है। तो फिर आर्या अपना मम्मी को बोलती है जब ज्वाइनिंग हो जाता है तो कि मैं भी नौकरी कर रहा हूँ पुलिस ऑफिसर का। और जो
आशीष महेश है वो भी पुलिस ऑफिसर का नौकरी कर रहा है, क्यों ना हम लोग दोनों शादी कर ले। उसकी मम्मी राजी हो जाती है कि ठीक है तुम लोग शादी कर लो, और एक मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं, फिर एक पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। दोनों ड्यूटी किया करते थे और दोनों मिलना जुलना होटल में चला करता था। अब इस तरह का वक्त आगे बढ़ रहा था, उसके बाद हो जाता है ये जो आशीष महेश होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आने लगते हैं। वह कई जगह रिश्वत लेन-देन, कई गुंडागर्दी के मामले उसके आता है। उसके बाद पुलिस ऑफ़िसर एक्शन लेती है उसके खिलाफ़ और उसे पुलिस ऑफ़िसर से बर्ख़ास्त कर दिया जाता है और फिर वह घर आ बैठ जाता है। और जो उसकी पत्नी थी आर्या, वह ड्यूटी से घर आया करती तो आर्या और आशीष महेश में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और यह लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होने लगा। फिर आशीष महेश शराब का आदी हो जाता है और आर्या को मार-पीट करने लगता है। पुलिस में आर्या जो थी वह एक कंप्लेन लिखा देती है कि हमारा पति इस तरह से हम पे जुल्म सितम किया करता है। और इसी बीच जो आशीष महेश होता है वह जाता है एक दिन पुलिस स्टेशन और वहाँ एक चिट लेके जाता है हाथ में, और चिट जब देता है एसएचओ को, आसिफ शेख को, वो पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, इसलिए कि जो कत्ल हुआ था आर्या के पिता जेन बदलावर का, वह कत्ल आर्या के द्वारा हुआ था। एक कत्ल में और शामिल था वही आशीष महेश। उसके बाद पुलिस वह पर्ची को पढ़ती है, फिर आर्या को भी गिरफ्तार करती है और उसका एक दोस्त चेतन को गिरफ्तार करती है। ये 4 लड़का शामिल होता है इसमें, नवीन और फिर आर्या का एक चचेरा भाई, ये सबको गिरफ्तार करती है। अब सबूत जुटा रही है पुलिस और सबूत के तौर पे फिर इन लोग को चार्जशीट तैयार होगा और इन लोग के ऊपर फिर कोर्ट में मामला चलेगा। कोर्ट का जज फिर इन लोग को क्या सजा देती है। लेकिन एक लड़का को सुधरने का बहुत मौका मिला था आशीष महेश को। उसको पुलिस का वर्दी मिला, पुलिस का रुतबा मिला, लेकिन उसका वही आदत विचार जो पहले था, गुंडागर्दी, रिश्वत लेन-देन, वो सब बना रहता है, जिस वजह से उसको पुलिस से बर्खास्त कर दिया जाता है। और जो आर्या थी वह इस कदर प्यार किया करती थी आशीष महेश से कि अपना पिता का कत्ल कर देती है, और आशीष महेश भी एक व्यक्ति का कत्ल किया था। अभी तक खुलासा नहीं हुआ। यह जो मामला आया था पुलिस स्टेशन में वह 2026 का मामला है और इस वजह से अभी खुलासा नहीं हो पाया है। 23 मार्च का मामला है। अभी इसमें खुलासा होगा कि और क्या-क्या किया था आशीष महेश, उसके बाद उसका रिपोर्ट बनेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।